Hello friends, Maulik Creations welcomes you. Today we are going to make a still life. ये ऑब्जेक्ट मैंने पहले से ड्रा करके रखा है, अब इसकी ड्राइंग करनी है शीट के ऊपर। सबसे पहले हम शीट की बाउंड्रीज़ लगा लेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कितनी स्पेस में बनेगा। सबसे पहले बेस लाइन लगाएंगे कि यहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट करना है, साइड लाइन, स्टॉप लाइन, और ऑब्जेक्ट को मैंने ऑलरेडी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हाफ कर दिया है। यहाँ पे भी वर्टिकली हाफ करेंगे, फिर हॉरिजॉन्टली। बुक का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है वो मार्क करके बेस लाइन से कितना ऊपर जा रहा है, दूसरी साइड से बॉटम से कितनी अप है बुक के, लाइंस लगाएंगे। पेंसिल को बिल्कुल सॉफ्ट चलाना है। अभी साइड और फ्रंट की लाइनें बनी हैं, जो अदर टू लाइंस हैं वो साइड और फ्रंट वाली लाइन के पैरेलल होंगी। ड्राइंग क्या है? ड्राइंग मेनली ऑब्जर्वेशन है। जितना अच्छे से आप देख सकते हो आप उतने ही अच्छे से बना भी सकते हो। जैसे कि अब हमारे पास ये कैटल है, अब इसका सेंटर करेंगे हम। जो सेंटर है वो बुक के बिल्कुल एज के ऊपर आ रहा है उसका, और जो उसकी शेप है वो सर्कल में है। सो हम सर्कल ड्रा करेंगे और देखना है कि सर्कल की हाइट क्या है, बुक से कितना अंदर को है वो, उसका साइज़ क्या है। हर चीज़ को ध्यान से देख के उसका साइज़ मेज़र करके कि कहाँ पे उसकी लोकेशन आएगी फिर ड्रा करना है। इसका हैंडल भी मैक्सिमम स्पाउट के साइज़ का ही है। उसके बाद कप का बेस कहाँ पे है, उसकी हाइट कितनी है और उसका डिस्टेंस कितना है कैटल से, वो मेज़र करके हम ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग होने के बाद एक्स्ट्रा लाइंस इरेज करेंगे। जब इसमें शेडिंग करनी है तो पेंसिल की लाइंस जो हैं हाइड हो जानी चाहिए, वो दिखनी नहीं चाहिए। सो लाइंस को भी सॉफ्ट कर देंगे हम। और बैक साइड पे ड्रेपरी ड्रा करेंगे, जो इसका बैक पैटर्न होगा। हर ऑब्जेक्ट का एक लाइट सोर्स होता है और यहाँ पे हम इसका लाइट स्पॉट मानेंगे कि यहाँ से लाइट आ रही है, और जिस साइड से लाइट आ रही है उस साइड से ऑब्जेक्ट जो होंगे लाइट होंगे और दूसरी साइड डार्क, मतलब उस ऑब्जेक्ट की शेडो। और यहाँ पे मैं ओनली 6B पेंसिल यूज़ करने वाला हूँ, और शेडिंग के लिए जब भी मैं पेंसिल यूज़ करता हूँ तो उसको कटर के साथ शार्प करता हूँ। अगर आपने भी कटर यूज़ करना है तो थोड़ा ध्यान से। अब स्टार्ट करते हैं शेडिंग। शेडिंग में जहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को डार्क करना है वहाँ पे पेंसिल पे थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रखेंगे, और जहाँ से हमने उसको लाइट करना है उसके अकॉर्डिंग हम उसका प्रेशर कम करते जाएंगे।
अब बैकग्राउंड ट्रैफिक की शेडिंग करेंगे। शेडिंग में जहाँ से हम डार्क कर देते हैं वो चीज़ उतनी डेप्थ में चली जाती है, और जहाँ से लाइट रखते हैं वहाँ से ऊपर उभर के आती है। मतलब यहाँ पे मैं कपड़े वाला फील देने वाला हूँ। शेडिंग के ऊपर आपका हाथ नहीं टच होना चाहिए, इसलिए पेपर यूज़ करेंगे हम हाथ के नीचे रखने के लिए। वैसे तो मिक्सिंग के लिए शेडिंग टूल्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं पेपर का छोटा सा पीस यूज़ करूँगा, उसके साथ ही मिक्सिंग करूँगा शेडिंग की। अगर मिक्सिंग वाली स्पेस छोटी है तो हम पेपर को ऐसे फोल्ड करके मिक्सिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट के शार्प एज निकालने के लिए हम इरेजर को ऐसे कट करके शेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे पेंसिल ज़्यादा चली है या फिर ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा लाइट दिखानी है, सो हम कटिंग करके इरेजर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ड्राइंग को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए स्केल और इरेज़र का यूज़ करेंगे बॉर्डर बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो जुड़े रहिए हमारे चैनल
मौलिक क्रिएशंस के साथ। मस्ट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।